A cube of side A is kept in an electric field E equal to Cxi. C is a positive constant. Find out electric flux through the cube, net charge inside the cube. देखिए अब क्वेश्चन को ज़रा समझें पहले. दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस. ये हमारा हो गया ओरिजिन. अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है a, और उसके बाद क्यूब स्टार्ट हो रहा है और क्यूब की साइड जो दे रखी है वो भी a है. ठीक है. अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है Cxi. E इज इक्वल टू Cxi. अब E के ऊपर एरो साइन है, इसका मतलब ये एक वेक्टर हो गया. और आई कैप ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर बनाओगे तो ऐसे जा रही है, ये जा रही है और ये बाहर जा रही है. यहाँ से अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से बाहर जाएगा. तो क्यूब की जो एक फेस है ये वाली और एक फेस है ये वाली, इन दोनों को आपने कंसिडर करना है. ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी फेस के अनुरूप होना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ की जा सकें. ध्यान रखें इसीलिए हमने ये जो शेडेड पोर्शन बनाया है इसी के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसिडर करेंगे. नाउ अब पहले फेस को देखो, इसको मैं 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ. अब जो 1 फेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, तो इसका मतलब इनवर्ड फ्लक्स. तो जो 1 फेस हुआ हमारा उसमें आएगा हमारा इनवर्ड फ्लक्स, और जो 2 फेस है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, तो सेकंड फेस से हमारा हो जाएगा आउटवर्ड फ्लक्स. ध्यान रखें इस बात को. ठीक है. अब फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? E.ds. ये जनरल फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बेसिक फार्मूला तो यही है ना भाई. कहीं आप ये लगाते हो, कहीं आप ये लगाते हो, लेकिन जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तब हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है. अब जब टोटल चार्ज दिया होता तब हम ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगा देते आगे जो हमने लिखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये ध्यान रखें. अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अगर चार्ज दिया होता तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था. नाउ अब ये जो सर्कल साइन बनाते हैं ना, ये क्लोज सरफेस के लिए बनाते हैं. हमने टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E.ds फर्स्ट पोर्शन और E.ds सेकंड पोर्शन. ठीक है. हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया. अब हम एक बार फर्स्ट पोर्शन के लिए फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक बार हम सेकंड पोर्शन के लिए. कैसे करेंगे वो सुनिए. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? Cxi. ध्यान दीजिएगा, Cxi कैप, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. ds वेक्टर, अब यहाँ पे ds वेक्टर दे रखा है हमको ये. ठीक है. नाउ अब आपने क्या करना है? एरिया वेक्टर को भी कंसिडर करना है आपने एक्स एक्सिस के अलोंग, और एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये जो क्यूब होता है इसकी अगर आप एक फेस कंसिडर करोगे तो वो एक फेस होती है स्क्वायर शेप की. स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ बन गया हमारा ए स्क्वायर. बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन धीरे धीरे मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा. ए स्क्वायर इंटू साथ में लिख दिया हमने आई कैप. अब ये भी एक वेक्टर है, देखो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और आई को आई के साथ डॉट करते हो ना तो हो जाता है 1. तो फाइनली बनेगा Cxa स्क्वायर. ये पहला पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू. ठीक है ना, उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ. अब यहाँ पर आप देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है? a. तो x की जगह पे लिखोगे a, ये डिस्टेंस हो गया a. तो Ca इंटू ए स्क्वायर, ये बन गया हमारा Ca क्यूब. इतनी बात आपको क्लियर हुई? Ca क्यूब यहाँ पर. अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हम बाद में और करेंगे, लेकिन पहले मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ. ये देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे Cxi कैप दोबारा से, साथ में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आई कैप. ठीक है. सेम प्रोसीजर हमने यहाँ लगा दिया. अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है? x की जगह पे ये वाला जो x है वहाँ पे डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर के एंड पॉइंट तक. ये हो गया 2a, a प्लस a, ये हो गया 2a. तो यहाँ मैंने लगा दिया 2a, i इंटू आई 1 हो गया प्लस a का स्क्वायर. तो फाइनली ये बन गया 2 पहले मैंने लिखा, a इंटू ए स्क्वायर बन गया a क्यूब, तो Ca क्यूब. तो यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ 2Ca क्यूब. अब टोटल फ्लक्स हमारा ये आ रहा है. इसमें कुछ चेंजिंग हम करेंगे, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन आप देख सकते हो, आपको कुछ हद तक समझ आने लगी होगी. हमने लिखा यहाँ पे 2Ca क्यूब और यहाँ आया Ca क्यूब. अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ, इसको ज़रा समझना प्लीज़. जब आप
फर्स्ट फेज कंसिडर कर रहे हो ना, वहाँ क्या लिखा था हमने, इनवर्ड फ्लक्स, याद रखो इनवर्ड फ्लक्स हमेशा होता है नेगेटिव, तो यहाँ मुझे लगाना चाहिए माइनस का साइन। इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंटर कर रही है क्यूब के, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव फ्लक्स, ये नेगेटिव फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ हो गया माइनस का साइन, तो माइनस का सी ए क्यूब प्लस का 2ca क्यूब, तो ये बन गया CA क्यूब। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ फ्लक्स। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे बोला है चार्ज कैलकुलेट करने को। अब सुनो ध्यान से, अब जनरल फॉर्मूला एक और लगाओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज की वैल्यू क्या बनी, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना आया हमारा, CA क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड द क्यूब, CA क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई, ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार ही कम से कम देखना, एक बार में तो ये समझ में आएगा भी नहीं जल्दी। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट डाउन करें, और बेसिक पॉइंट जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने अभी आपको बोला आई डॉट आई 1 कर दो, x की जगह पे यहाँ पे a लगाओ, यहाँ पे 2a लगाओ, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन सिलिंड्रिकल फॉर्म में आ सकता है। कुछ वैल्यूज़ चेंज करके क्यूब आपको दोबारा दे सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है न्यूमरल वैल्यू दे दें, 24 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 18, तो कैलकुलेशन आपकी बदल जाएगी। वेरिएबल फॉर्मेट में क्वेश्चन सीख जाओगे तो उसका आंसर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लगाने में आसान लगेगा। ठीक है।